फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस वर्टिकल कर्व। तो वर्टिकल कर्व दो टाइप से, दो कैटेगरीज में क्लासीफाई हैं। एक होता है हमारा समिट कर्व और एक होता है वैली कर्व। ये डायग्राम भी बना हुआ है यहाँ पे। तो समिट कर्व जो होता है हमारा, समिट कर्व होता है जो ऐसा होता है, कुछ ऐसा, ठीक है। इसके ऊपर से यहाँ पे व्हीकल जो है मूव करेगा। और वैली कर्व जो होता है हमारा ऐसा, ठीक है, ये होता है हमारा वैली कर्व और व्हीकल यहाँ पे कुछ इस तरीके से मूव करेगा। तो ये हुआ हमारा समिट कर्व एंड वैली कर्व। अब यहाँ पे हमारी एक कंसर्न होती है, जो कंसर्न है ना, वो होती है कि हम लोग वर्टिकल कर्व की डिज़ाइनिंग में दो कंसर्न को ध्यान में रखते हैं। एक तो होता है कंफर्ट और एसएसडी, ठीक है। कंफर्ट और एसएसडी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इनको डिज़ाइन करते हैं। तो हम पर्टिकुलर कर्व में देखेंगे कि समिट कर्व में हम किसको ध्यान में रखेंगे और वैली कर्व में किसे ध्यान रखेंगे, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे पहले समिट कर्व के बारे में कि समिट कर्व कितने टाइप के हो सकते हैं हमारे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है एक टाइप, पहले एक तो ये हो गया हमारा। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये हो रहा है कि जो असेंडिंग ग्रेडियंट है, ठीक है, ये भी असेंडिंग ग्रेडियंट है और आगे जाके ये फर्दर हमारा असेंडिंग ग्रेडियंट ही रहा, मतलब +n% और यहाँ पे भी ये n% रहा। एंड इसके बाद देखिए ये सेकंड जो केस है हमारा, इस पे भी ये असेंडिंग ग्रेडियंट है और ये आगे जाके एकदम हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ये भी समिट कर्व है हमारा। दूसरा होता है ये देखिए, यहाँ पे असेंडिंग है, पहले यहाँ पे असेंडिंग है एंड देन डिसेंडिंग हो गया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, समिट कर्व हो गया। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, -n% से शो कर रहे हैं, डिसेंडिंग ग्रेडियंट है और ये आगे जाके भी ये डिसेंडिंग ही रहा। तो -n% और ये देन अगेन -n2%। तो ये इस तरीके से हमारे क्लासिफाइड है समिट कर्व। अब हम बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ समिट कर्व की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो समिट कर्व की डिज़ाइनिंग में हम लोग देखते हैं कि कंफर्ट और एसएसडी में से किस क्राइटेरिया को हम लोग ध्यान में रखते हैं। देखिए दोस्तों, तो ये व्हीकल हमारा यहाँ पे मूव कर रहा है, तो व्हीकल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये बाहर ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, क्योंकि हमारा ये सर्कल है ना, दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। और क्या हो रहा है, इस सर्कल में मूव कर रहा है हमारा व्हीकल, तो ये बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा और इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। ये mg जो है इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ द व्हीकल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंफर्ट तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, कंफर्ट का कंडीशन जो है वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो रहा है। तो कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए हमें ये डिज़ाइन नहीं करना है। अब हम समिट कर्व को किस किस बात को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करेंगे, एसएसडी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि समिट कर्व की डिज़ाइन किस बेसिस पे होती है। तो एसएसडी के बेसिस पे हम लोग समिट कर्व को डिज़ाइन करते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं, तो लेंथ ऑफ समिट कर्व हम लोग कैसे निकालते हैं, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो समिट कर्व में क्या होता है, देखिए दोस्तों, ये असेंडिंग ग्रेडियंट है और ये डिसेंडिंग ग्रेडियंट है। तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, यहाँ पे हमें ये n कैलकुलेट करना होता है। n कैसे कैलकुलेट करते हैं, n1 - n2 ऐसे करके हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे असेंडिंग है तो इनको ऐसे ही रखना है, ये पॉजिटिव रहेगा, ये डिसेंडिंग है तो ये नेगेटिव रहेगा, और n1 - n2 कर दें अलॉन्ग विथ साइन। तो ऐसे हमने ये कर दिया, n1 - n2 है, नेगेटिव है क्योंकि डिसेंडिंग है, तो ये क्या आ गया हमारा n1 + n2। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये n की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये n कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड l इज़ द लेंथ ऑफ समिट कर्व। l क्या है हमारा, लेंथ ऑफ समिट कर्व। तो लेंथ ऑफ समिट कर्व हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, लेंथ ऑफ समिट कर्व कैलकुलेट करने के हमारे पास दो क्राइटेरिया हैं, फ्रॉम एसएसडी पॉइंट ऑफ व्यू एंड ओएसडी पॉइंट ऑफ व्यू। तो एसएसडी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से दो तरीक़ों से क्लासीफाइड है, ठीक है। व्हेन लेंथ ऑफ कर्व इज़ ग्रेटर देन एसएसडी, लेंथ ऑफ कर्व जब ग्रेटर देन एसएसडी होती है तो क्या होता है हमारा NS²/4.4, और जब लेंथ ऑफ कर्व लेस देन एसएसडी होती है तो क्या होता है 2s - 4.4/n, ठीक है, 2s - 4.4/n। ये एम्पेरिकल फार्मूला है, ये याद करना है आपको, है ना। कोडल प्रोविजन के हिसाब से फॉर्मूले दिए हुए हैं हमारे पास, ठीक है। और ओएसडी क्राइटेरिया के हिसाब से क्या होता है, व्हेन एल इज़ ग्रेटर देन एसएसडी, तो ये क्या हो जाएगा NS²/9.6, क्या हो जाएगा NS²/9.6। और जब एल इज़ लेस देन एसएसडी है तो क्या हो जाएगा 2s - 9.6/n। तो इस तरीके से हम लोग दोनों में से जो ग्रेटर आएगा, है ना, दोनों में से जो ग्रेटर आएगा उसे हम लेंथ ऑफ समिट कर्व अडॉप्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे
जो विच एवर इज़ ग्रेटर फ्रॉम बोथ, ठीक है, तो उसे हम लोग लेंथ ऑफ समिट कर्व अडॉप्ट कर लेंगे। और ये 4.4 या 9.6 का वेरिएशन कहाँ से आया दोस्तों, इसको हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि एसएसडी के केस में क्या होता है, 1.2 मीटर का जो ड्राइवर है वो किसको देखता है, 0.15 मीटर के ऑब्जेक्ट को देखता है। उस बेसिस पे हमारे 4.4 आता है। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में थोड़ा सा समझ लेंगे और इसको। और ये 9.6 आने के पीछे क्या रीज़न है, जब हमारा 1.2 मीटर का व्हीकल जो है वो ओवरटेक करता है किसको, 1.2 मीटर के दूसरे व्हीकल को, तो इस बेसिस पे ये हमारा 9.6 आता है। और बेटर होगा आपको इसको एज इट इज़ मेमोराइज़ कर लें तो ज़्यादा बेटर है ये। तो इस तरीके से हम लोग लेंथ ऑफ समिट कर्व कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेंथ ऑफ समिट कर्व। अब इसके बाद हम लोग लेंथ ऑफ वैली कर्व कैसे निकालते हैं वो देखेंगे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।